मैं चाहती थी कि उन बच्चों को जो अभिभावकों ने हमें सौंपे हैं उनको विषय तो उन्होंने पढ़ने हैं, और जो हमारे रोज दैनिकचर्या की जो नैतिक बातें थी या दिवस थे या जो भी हमारे यहाँ मनाए जाते थे, मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और प्रत्येक बच्चे को मैं कहती थी प्रतिभाग करिए, आगे बढ़िए। आप 3 चीज़ों को अपने साथ रखिए, एक अपना आत्मसम्मान, एक आत्मसंयमित और एक अनुशासन। ये 3 अपने संग लेके चलिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। मेरी परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल थी, असमय मैंने अपने माँ बापों को खोया और बार बार मैंने स्थानांतरण के लिए आवेदन करा, लेकिन हर बार मुझे निराशा हाथ लगी। मैंने कभी छुट्टियाँ नहीं ली और अपना 100% मैंने दिया और आज मैं रिटायरमेंट हो रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिका सुश्री लक्ष्मी राय मैडम मौजूद हैं। आज यानी 31 मार्च 2025 को वे सेवानिवृत्त हो रही हैं। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगह सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच सुश्री लक्ष्मी राय मैडम अपना ही एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत करती हैं। एक प्रेरणादायी शिक्षिका रही हैं। उनका विद्यालय परिवार और समस्त श्रीनगर क्षेत्र के लोग उनकी सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर बड़े भावुक हैं। उनको जगह जगह अपने घरों में वो लोग बुला रहे हैं और अपनी अपनी तरह से सेवानिवृत्ति के इस वक्त में उनको विदाई पार्टियां दी जा रही हैं। रीजनल रिपोर्टर ने भी इस अति व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच उनसे कुछ क्षण मुलाकात के लिए मांगे और वे अब चंद मिनटों के लिए हमसे मिलने आई हैं। आइए आपको लक्ष्मी राय मैडम से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अपने शिक्षण कार्य के दौरान उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपने शिक्षण कार्य के दौरान अपने विद्यार्थियों का मार्ग किस तरह से प्रशस्त किया और अनेक गतिविधियों में वे किस तरह से शामिल रही। तो आइए मिलते हैं लक्ष्मी राय मैडम से। का स्वागत है रीजनल रिपोर्टर कार्यालय में। आपकी सेवानिवृत्ति हो गई है आज और बहुत सारे लोग आपकी विदाई के लिए आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं। आपका जो व्यवहार है उस पर सोशल मीडिया में भी बातचीत हुई है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस योग्य थी कि नहीं थी, लेकिन लोगों का जो सकारात्मक दृष्टिकोण मुझको लेके रहा, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि लोगों ने मेरे शिक्षक जीवन को सराहा और मेरे कार्यों की जो सराहना की है। और मैं रीजनल रिपोर्टर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करा और सकारात्मक दृष्टिकोण मेरे शिक्षिका होने पर और मेरी कार्यशैली को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। आपको बहुत सारे सामाजिक अभियानों में देखा है, बहुत सारे कार्यक्रमों में देखा है। आपको निर्णय क्षमता के रूप में किस तरह से आप विद्यालय में कार्य करती हैं वो हमने देखा है। मैडम, बचपन से अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने मुझे यहाँ पर मुझे 18 वर्ष हो चुके हैं और आपने मेरी कार्यशैली को देखा है। विद्यालय में मैं हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ और लेती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इन बच्चों के लिए हैं और मैं अपने घर की समस्याएं घर के दरवाजे पर स्कूल के अंदर जाकर मैं उन बच्चों में पूरी तरह से समर्पित हो जाती थी और हर कार्य को अपने बखूबी जितना मेरे अंदर का क्षमता थी मैं अपना 100% देने का प्रयास करती थी। हर दिन हर दिवस को मैं जीती थी और मैं चाहती थी कि उन बच्चों को जो अभिभावकों ने हमें सौंपे हैं उनको विषय तो उन्होंने पढ़ने हैं, और जो हमारे रोज दैनिकचर्या की जो नैतिक बातें थी या दिवस थे या जो भी हमारे यहाँ मनाए जाते थे, मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और प्रत्येक बच्चे को मैं कहती थी प्रतिभाग करिए, आगे बढ़िए, ताकि उनके अंदर एक जो झिझक थी वो खत्म हो और अपनी बात कहने की क्षमता उनके अंदर आनी चाहिए। और बच्चे खुलकर मुझ तक अपनी बात को पहुंचाते थे कि उनको लगता था कि यदि हमारी बात सुनी जाएगी तो हम अपनी बात राय मैम को कहते हैं, और वो कुछ ऐसी घरेलू समस्याएं भी मुझ तक पहुंचाते थे। विद्यालय स्तर पर मैं उस पर चर्चा नहीं करती थी, लेकिन अपने स्तर पर मैं उन समस्याओं का निराकरण करती थी, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास
ऐसे आते थे कि जो दूसरों के घर पर रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरी कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं मानसिक पीड़न, आर्थिक रूप से वो असमर्थ थे, तो मैं प्रयास करती थी कि उनका मैं निराकरण करूं। और कई बार मेरे सामने ऐसी समस्याएं आती थी कि मैं अपने अंतर्मन को, इतना मेरा अंतर्मन झकझोर जाता था और मैं इतना दुखी हो जाती थी, तो मैं सोचती थी क्यों ना मैं उस घर तक पहुंचूं। और मैंने पहुंचने का प्रयास करा और मैंने यहाँ तक चेतावनी दी, मैंने यहाँ तक उन लोगों से बोला कि आज मैं आई हूँ, इस बच्चे का ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कल मेरा पूरा विद्यालय परिवार यहाँ तक पहुँचे। और आज भी वो बच्चे शादीशुदा। कोई ऐसा वाकया हो? शिक्षक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और हमारे यहाँ तो हमारा जो विद्यालय परिवार है, हर शिक्षिका अपना 100% योगदान देती है। पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चों का सुख दुख भी शेयर करती हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती थी कि हम उसको सार्वजनिक नहीं कर पाते थे। आप 3 चीज़ों को अपने साथ रखिए, एक अपना आत्मसम्मान, एक आत्मसंयमित और एक अनुशासन। ये 3 अपने संग लेके चलिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। जहाँ पर आप सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं पर भी हो अपना आत्मसम्मान मत खोइए, अपना अनुशासन बना के रखिए। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, यदि हम संयमित हैं और अनुशासित हैं तो हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते। वो परिस्थितियाँ विषम हैं, हम उनको अपने अनुसार उन परिस्थितियों को कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये 3 चीज़ें होंगी। मैंने अपना पूरा जीवन अकेले रह के काटा, पर मैंने कहीं पर अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा। कहीं पर भी मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ। 89 में मैं GJC घनसाली में मेरी नियुक्ति हुई थी और तब से लेके अब तक मैं अपने घर से दूर रहकर मैंने अपने शिक्षक जीवन को बिताया। विभाग को मैंने अपनी सेवाएं दी और मैंने कभी भी, क्योंकि मैं देखती थी कि मेरे आसपास सब लोगों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सब लोग अपने घर जा रहे हैं, मैं भी आवेदन कर रही हूँ। हर बार मैंने आवेदन करा, मेरी परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल थी। असमय मैंने अपने माँ बापों को खोया और बार बार मैंने स्थानांतरण के लिए आवेदन करा, लेकिन हर बार मुझे निराशा हाथ लगी। मेरे आसपास ऐसा माहौल भी था कि जो आज आए हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मैं अपने जनपद, अपने घर तो जाना बहुत दूर, मैं अपने जनपद, अपने ब्लॉक में तक नहीं पहुंच पाई। और मैंने दूर रहकर 35-36 साल की जो भी सेवाएं हैं घर से दूर रह के दी और 100% दी, 100% दी। मैंने अभी भी मेरा सारा मेडिकल मैंने छोड़ दिया है केवल इन बच्चों के लिए, कि मुझे लगता था कि यदि मैं ये फालतू की छुट्टियां खाऊंगी तो मेरे बच्चों का कोर्स छूट जाएगा। जिन बच्चों के लिए मैं बनी हूँ, अनावश्यक मैंने कभी छुट्टियां नहीं ली और अपना 100% मैंने दिया। और आज मैं रिटायरमेंट हो रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने बच्चों को के लिए मैं समर्पित रही। मैंने अपनी पारिवारिक विषम परिस्थितियाँ रही होंगी, उनको फ़ोन पर ही सुलझाने का प्रयास करा, लेकिन मैं अपने इन बच्चों के लिए समर्पित रही और स्कूल के अंदर जाके उन मासूम चेहरों को देख के और खिलखिलाते चेहरों को देखकर मैं अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाती हूँ। जी मैडम, आप इतिहास की शिक्षिका हैं और इतिहास को देखने के लिए तो घूमना बहुत ज़रूरी है, तो आगे की प्लानिंग में घूमना कितना है? घूमना, इतिहास तो अपने आप में विशाल है जी है ना। इतिहास तो जितना जानो उतना कम है। अब मैं बहुत ज़्यादा इतनी महान ऐतिहासिक वो भी नहीं हूँ कि मैं बहुत इतिहास को जानती हूँ, लेकिन जितना मैं इतिहास में डूबी हूँ उतना मैंने अपने बच्चों को समर्पित ज्ञान दिया है। और आज भी मेरी छात्राएं दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं, कुछ छात्राएं मेरी सरकारी विभाग में लग गई और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी कई छात्राएं प्रवक्ता इतिहास के रूप में कार्यरत हैं। और जब उनकी नियुक्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहला फ़ोन मुझे किया है और मेरी कुछ छात्राएं PhD कर रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और इतिहास में घूमना, मैं बच्चों को कहती थी कि बच्चों कहीं भी जाओ एक पेन एक डायरी रखना और आप जिस जगह भी जाते हो वहाँ का इतिहास जरूर लिख के लाइए। आपके अंदर एक लेखन क्षमता होगी, आपके अंदर जब आप रिसर्च करोगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें ढूंढी जाती हैं। तो आप एक पेन और डायरी जरूर रखिए। और चाहे आप अपने गाँव ही जा रहे हैं, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए इस गाँव का नाम क्यों पड़ा, इसके क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस वहाँ का इतिहास जरूर जानिए। तो मैं हमेशा प्रोजेक्ट में नज़दीक की जो हमारे धार्मिक स्थल है, रमणीक स्थल है, उन पर
बच्चों से मैंने परियोजना कार्य कराया और बच्चों ने बहुत सुंदर रिसर्च करा जी। और रिसर्च करके वो फाइलें जब मुझे दी तो मुझे लगा कि वाकई में मेरा बच्चों को बताना सार्थक रहा और इतिहास में ऐतिहासिक जानकारी हम घूमने के साथ साथ अपने निजी जो लोग हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से भी इतिहास को जान जी। सकते हैं। मैडम, समय जिम्मेदारियां आई और जिम्मेदारियों को निभाते प्रभार मिला तो आपने अन्य जिम्मेदारियां भी बहुत बेहतर तरीके से निभाई। अब आगे का जो समय है वो किस तरीके की जिम्मेदारियां लेने का है? जिम्मेदारियां तो शायद ईश्वर ने मेरी झोली में इतनी जिम्मेदारियां डाली कि जब किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था क्या होती है वो मैं नहीं जानती, क्योंकि उस समय मैंने अपने माँ बापों को खोया है और मैं उन परिस्थितियों से गुजरी कि जब मेरे भाई बहन छोटे थे तो मुझे लगा कि मैं रोऊंगी तो इनको कौन संभालेगा। तो मैंने पूरा अपना समर्पण अपने भाई बहनों के लिए किया। मैंने उन्हें बिखरने नहीं दिया और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे सारे भाई बहन सक्षम हैं और कोई गलत दिशा में नहीं गया। और आज भी मेरी वही मेरा मान सम्मान बना हुआ है घर में। जो मैं कहती थी वो सब मानते हैं और दायित्व मुझे बहुत कम उम्र से निभाने को मिल गए थे। और मैं सोचती हूँ कि जब ईश्वर दायित्व उन्हीं को देता है, चुनौतियाँ उन्हीं के जीवन में आती है जो कर सकता है, तो शायद मुझे ईश्वर ने इसलिए चुना होगा कि चुनौतियाँ मैं स्वीकार। अब मुझे लगता है हर पल मेरे जीवन में चुनौतियाँ हैं, मैं हर चुनौती को स्वीकार करती हूँ और ईश्वर मेरे लिए बहुत मार्ग प्रशस्त करता है। मैं उस आराध्य पर बहुत विश्वास करती हूँ। तो बहुत विषम परिस्थितियों से निकल कर मैं आज आपके सामने ये साक्षात्कार दे रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण रहा होगा मेरे प्रति, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी पारखी नज़रों ने भी समझा कि मेरा साक्षात्कार लेना है। तो मेरा आगे का जो एम है वो मैं निराश्रित जो बेटियां हैं, निराश्रित जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहूँगी। जी, ये अच्छा लगा जान करके कि बेटियां बोलने के बाद आपने बच्चे बोला, क्योंकि ये जेंडर इक्वलिटी को नहीं समझा जा रहा है कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए बराबर करना बहुत जरूरी है, दोनों को बराबरी में लाना बहुत ज्यादा नहीं नहीं, निराश्रित जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं अपना जीवन समर्पित करूँगी। जी। अभी मैं सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ा स्थिर हो जाऊं, उसके बाद मैं भाई बहनों की जिम्मेदारी आपने बताया, कहाँ कहाँ तक भाई बहन पहुंचे हैं जरा बड़े भाई मेरे से 1 साल बड़ा है, वो एनजीसी में वित्त अधिकारी के पद पर से रिटायर हुए हैं पिछले साल। और बीच वाला भाई मेरा अपना व्यवसाय है फर्नीचर का, छोटा वाला भाई मेरा नगर पालिका में है और सबसे छोटी बहन मेरी हल्द्वानी में एक शिक्षिका के रूप में है और एक बहन मेरी प्राइवेट जॉब करती थी लेकिन अब वो अब घर पर है। तो सब सक्षम है जी। तो आज ये नवरात्र का पर्व और इस पर्व में हमने एक देवी स्वरूपा महिला से बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा, जिन्होंने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, विद्यालय की जिम्मेदारी और न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत हंसते हंसते और बहुत ही हमने उनको दबंगता के साथ अपने दायित्वों को निभाते हुए भी देखा है कि यदि कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका सीधे प्रतिकार करना है। मुझे नहीं मालूम कि मैडम इस वाक्य को साझा करना चाहेंगी या नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा है मैडम कि एक बार आपके शायद डीएस मुख्य शिक्षा अधिकारी, हाँ, मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के साथ भी मतलब उनकी एक गलत प्रतिक्रिया का इस कदर प्रतिकार हुआ कि सीधे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तक की गई। तो मतलब अधिकारियों की बात को मानते हुए भी गलत बात का सीधे मैडम ने प्रतिकार किया और उसमें मतलब सबसे आगे उन और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अन्य साथी शिक्षिकाओं का उनको भरपूर सहयोग उस सब में मिला। तो किस तरह से एका के भाव से आप लोग विद्यालय में रहे हैं एक परिवार की तरह, ये वो वाकया बताता है। तो मैडम, आपको आगे के जीवन के लिए रीजनल रिपोर्टर की तरफ से, आप रीजनल रिपोर्टर के पुरानी सहयोगी हैं, आप ऐसी सहयोगी हैं जिन्होंने
रीजनल रिपोर्टर की सदस्यता की किताब मसूरी ले जा करके सदस्य बनाए, तो कितना आपका स्नेह रहा होगा। तो केवल रीजनल रिपोर्टर के प्रति नहीं, हमने देखा है कि समाज में जो कोई भी जिस जरूरत के साथ खड़ा है उसके साथ मैडम खड़ी है। तो मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपका बहुत बहुत आभार। थोड़ा सी मैं जी अपने विद्यालय परिवार की ओर बताना चाहती हूँ कि जी मेरा विद्यालय परिवार, हम लोग कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत दूर दूर से हैं। हमें लगता है कि हम सब एक परिवार की बेटियां हैं। जी और हमारा जो GGIC का परिवार है, हम एक टीम वर्क के संग आगे बढ़े हैं। जी और बहुत सहयोगी वहाँ पर हमारी सारी शिक्षिका बहनें हैं। जी और मेरा मान सम्मान के लिए सब एक साथ खड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं यहाँ पर 18 वर्ष तक तभी सेवा कर पाई जब मुझे अपने विद्यालय परिवार का स्नेह और सानिध्य प्राप्त होता रहा। और आप जैसे व्यक्तियों का, आप जैसी महिला का और यहाँ के बहुत सारे लोगों का मुझे सानिध्य प्राप्त रहा। एक अभिभावक की भूमिका में मैं अनिल स्वामी जी का नाम भी लेना चाहूँगी कि मुझे लगता था कि कभी कोई परेशानी होगी तो भाई साहब है। तो एक अभिभावक की भूमिका में उनका भी मुझे साथ मिला और मुझे पूरे विद्यालय परिवार का और उनके परिवार का भी मुझे पूरा साथ मिला। इतना लंबा सफ़र मैं यूं ही अकेले नहीं काट पाई। तो इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ रीजनल रिपोर्ट के माध्यम से। ये वीडियो करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि अभी बहुत सारी सेवानिवृत्तियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे कर्मचारी, अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर के खुशी खुशी अपने अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच में आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में खड़ा हुए देखते हैं उन सबके बीच में। तो आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। जी धन्यवाद।